जय हिंद दोस्तों। तो कैसा आप सब, उम्मीद करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी है कल का डेट में, यानी कि 5 सितंबर को वैकेंसी जारी हो गई है। नोटिफिकेशन भी आउट हो गया जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो कि 27 तारीख को आने वाली थी अगस्त माह में, और वो सितंबर में आई, जो कि डेट एक दिया गया था। अच्छा हुआ कि एक ही डेट बढ़ाया गया और डेट पर आखिरकार शिक्षक दिवस के दिन पर जारी कर दिया गया। तो बहुत ही बड़ी आप लोग खुशखबरी है क्योंकि वैकेंसी भी मोटा मोटी अच्छा दिया गया है हर बार के मुकाबले, क्योंकि वैकेंसी जो है इसके बाद हर स्टेप में बढ़ती है। ठीक है, पर इस बार क्या पहले ही अच्छा खासा वैकेंसी दी गई है। तो अब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस तरह से भरना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या इसमें हर एक चीज डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक चीज का आपको अपडेट दूंगा। इसमें वीडियो से बने रहे। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए वैकेंसी की। बहुत से बच्चे जो हाल फिलहाल में 10 के एग्जाम पास किए हैं, जिसका एज 18 क्रॉस हो गया है, वो लोग एसएससी जीडी जो फौज में जाने का सपना देख रहे हैं, वो लोग बहुत दिन से इंतजार में थे कि एसएससी जीडी जो कि 2025 की वैकेंसी कब जारी हो, कब वो लोग फौज में जाने का अपना सपना को पूरा कर सके। चलिए, आपका सपना पूरा होने का समय अब आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी के टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं 39,481 वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए निकल के आई है। स्टेट वाइज जो वैकेंसी देखने को मिलती है अभी तक उसका कुछ नहीं आया, नोटिस आएगा तो अभी मैं दिखा दूंगा। इसका टोटल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। टोटल वैकेंसी कितनी है? 39,481 वैकेंसी जो की ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अप्लाई डेट, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए एक डेट रखा जाता है। तो डेट कब से? तो 5 सितंबर से जो कि चालू हो चुकी है। ठीक है, 5 सितंबर से ये फॉर्म को भरने का डेट है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका कब है? तो 14 अक्टूबर को आप लोग लास्ट डेट है। तो देखिए एसएससी का जो फॉर्म होता है सर्वे बहुत ही डाउन चलने लगता है। बच्चे क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, क्या समय जाके बहुत ज्यादा दिया जाता है। बच्चे सोचते हैं बीच में भर लेंगे, बाद में भर लेंगे। तो आपको यही मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ना स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दें। ठीक है, वेट ना करें किसी चीज का कि चलिए आज नहीं कल परसों ऐसे करके भरेंगे। जितना जल्दी आप लोग फॉर्म भर के आराम से अपना तैयारी में जुट जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में सर्वे डाउन होती है तो किसी का फॉर्म नहीं भरा पाता है, किसी को बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो पहले ही कर ले, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी, यानी कि फॉर्म भरने के लिए एक फी रखा जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या फी रखा है, क्या आप लोग देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, और कैफे जो अलग चार्ज लेता है उसको छोड़कर। ठीक है, 100 रुपीज सिर्फ ये जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 फी, यानी किसी तरह का कॉस्ट आपको नहीं लगेगा फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए करेक्शन रेट। देखिए करेक्शन रेट पहले क्या है आप समझ लीजिए। देखिए 5/11/2024 से 7/11/2024, यानी कि 2 दिन का आप लोग को मौका दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है किसी तरह का भी, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो वो डेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को मिला है 5/11/2024। ठीक है, और 7/11/2024 को क्लोज हो जाएगी। तो ध्यान पूर्वक फॉर्म भरे ताकि आपको दूसरी बार इसका नौबत ही ना आए कि आप लोग उसको फिर से करेक्शन के लिए इंतजार करें, क्योंकि उसमें भी पैसा पे करना पड़ता है, 250 रुपये पे करना पड़ता है। तो इसलिए करेक्शन ना करने की नौबत आए, आप लोग धैर्य होकर फॉर्म भरे। अच्छा से कैफे में जा रहे हैं तो कैफे वाले के सामने बैठे, कंप्यूटर में अपना देखे, उसके बाद ही फॉर्म को भरे। किसी तरह का जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरते हुए। ठीक है, अब फोटो आप लोग अच्छे से उसमें अपलोड करें। पिछले बार बहुत से बच्चों का फोटो अपलोड करते हुए बहुत से बच्चों का कैंसिल हुआ, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नौबत नहीं आने देना। सिग्नेचर को भी अच्छे से उसमें अपलोड करना है, क्योंकि सिग्नेचर से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो सिग्नेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धैर्य पूर्वक आराम से अपलोड करें, कैफे वाला कोई बोले अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम डेट की हम बात करते हैं। तो एग्जाम डेट आपका जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होने की संभावना है। ठीक है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब यहाँ पर बात करें, देखिए एग्जाम आप लोग देंगे तो भाषाएं जो होती है, कितने लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए पहले तो ऑल ओवर इंडिया में 2 ही लैंग्वेज चलती थी, आपका इंग्लिश और हिंदी। अब सरकार को क्या किया है, हर एक स्टेट को भी बच्चा लेने की कोशिश करने के लिए, इसलिए हर एक लैंग्वेज का सुविधा दे दिया गया है, जिसमें जब 15 लैंग्वेज में आपको एग्जाम देने की सुविधाएं हैं। जिस कौन कौन स्टेट थे तो आप नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, और लैंग्वेज का जो है मैं मेरा व्हाट्सएप चैनल उसमें भी स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा, क्योंकि उसमें पीडीएफ सेंड नहीं होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं, हर एक लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। इसमें से कुछ लैंग्वेज मुझे पता है, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है, असामीज हो गया, और बहुत सारे लैंग्वेज आप लोग दे सकते हैं एग्जाम, उसमें आप चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की।
फॉर्म को भरने के लिए कितने क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कुछ नहीं, 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 साल उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद में एज, यानी कि फॉर्म को भरने के लिए एक उम्र सीमा होती है। तो उम्र सीमा क्या है? तो आपको उम्र सीमा देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 18 से 23 साल आपको उम्र है तो आप भर सकते हैं। स्टार्टिंग एज 18 साल, 23 साल है तो खत्म, नहीं भर पाएंगे जनरल के लिए। उसके बाद अगर आपके पास ओबीसी है, एसटी एसटी है, तो उसमें आपको छूट मिलती है। कितनी मिलती है? देखिए, एसटी एसटी में आपको 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी में आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो अगर आपकी एज 23 साल है, जनरल है, ठीक है, अगर आपको ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिले तो 26 हो जा रही है आपकी। अगर आपको एसटी एसटी है, अगर आप जनरल है, जनरल से काउंट जो हो रहा है 23 साल लास्ट, अगर एससी एसटी है तो 5 साल ऐड करेंगे तो 28 साल एससी एसटी भर पाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट कितना दिया गया? बहुत से बच्चे खोजते हैं, पता नहीं होता, तो एज लिमिट देख सकते हैं। जनरल की बात करें तो 2/1/2002 से 1/1/2007 इसके बीच में जिसका एज है, ठीक है, ये डेट आप देख सकते हैं, तो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 2/1/1999 के ऊपर के सारे लोग भर सकते हैं। एसटी एसटी की बात करें तो 2/1/1997 का जो भी है भर सकते हैं। लेकिन जनवरी माह यहाँ 1 हो जाएगा तो आप लोग नहीं भर सकते, यानी कि जनवरी में इसका जन्म 1 तारीख को नहीं भर पाएंगे, तो इसको आप लोग गौर कीजिएगा। उसके बाद हम बात में एनसीसी। अब देखिए, एग्जाम देने के बाद आप लोग को होता है कुछ बोनस मांग करता है, कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे एनसीसी। एनसीसी में क्या होगा आपको? देखिए, अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको, देखिए यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग पुट हुआ है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलता है। सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर मिलेगी, ठीक है, जो कि 5% करता है पूरा 100 नंबर, मतलब 100 मार्क्स में 5% काटेगा उसका, ठीक है। तो इसका 5% का 8 नंबर बनता है, ठीक है, सी सर्टिफिकेट है तो। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट 4.8 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर ए है तो आपको 3.2 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर बोनस दिया जाएगा। अगर आपके पास सी बी सर्टिफिकेट है, यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको 4.8 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, 3.2 मार्क्स दिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम सिलेबस इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस बहुत ही आसान है। जो बच्चे लगन से डेली का 2 घंटा पढ़ लेंगे ना तो एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा लगन से। जो कमजोर हो 4-5 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े, देखिए एग्जाम से बहुत ही आसान एग्जाम आप पास कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग आपका आएगी 20 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनता है, ठीक है। जीके भी आएगी आपकी 20 क्वेश्चन होगी 40 मार्क्स का, हिंदी भी आएगी 20 क्वेश्चन होगी 40 मार्क्स का, मैथ भी आएगी 20 क्वेश्चन होगी 40 मार्क्स का, ठीक है। और आपका समय सीमा कितना दिया जाएगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाए जी जान से। सिलेबस भी बहुत ही आसान है, अभी से तैयारी में जुट जाए, बहुत ही मेहनत करें इसके पीछे, क्योंकि पिछले बार पेपर इजी आए थे, इस बार हो सकता है हार्ड आ जाए। तो आपको इजी लेकर नहीं चलना, हार्ड प्रैक्टिस करना ताकि कुछ ही तरह का आप क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो अब बात करें नेगेटिव मार्क की। नेगेटिव मार्क कितनी है? तो देखिए, नेगेटिव मार्क देखिए, आपको अगर एक गलती करते हैं आप, अगर आप 8% गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर कटेगी। देख सकते हैं नेगेटिव मार्क जैसे वहां पर दिया हुआ है 0.25, ठीक है, इसका नेगेटिव मार्क, तो इसका 1/8 ही बनता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल के ऊपर, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड पीटी पीएसटी के ऊपर। पीटी पीएसटी, पीटी का मतलब मैं बता देता हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपकी हाइट प्रक्रिया कितनी होनी चाहिए, ठीक है, रनिंग कितनी मांगी गई है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर आप मेल हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर। और आप अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब चेस्ट की हम बात करेंगे तो चेस्ट आपकी देख सकते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 80 से 85 होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप वहीं पर एसटी कैंडिडेट है तो आपको 76 से 81, यानी कि नॉर्मल 76 होनी चाहिए, फुलाकर 81 होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको रनिंग कितनी मांगी गई है? तो 5 किलोमीटर का रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग करना आपको 24 मिनट में, ठीक है। ये हो गया आपका लड़कों के लिए, समझ में आ गया पूरा। मेल कैंडिडेट के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए देख सकते हैं आप 157 सेंटीमीटर किनके लिए? तो जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो बिलोंग करती है लड़कियां, उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करती है लड़कियां तो उनका 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनके लिए कितना रनिंग करना है? तो 1600 मीटर रनिंग करना है 8.5 मिनट में। ये इसका
फिजिकल का प्रोसेस है। तो फिजिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली है, ठीक है। ये हो गया टोटल आपको जानकारी। अब एक खास जानकारी मैं बता देता हूँ, एसएससी जीडी का हर बार की तरह इसमें एक बदलाव आ चुका है। सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC से जो भी बिलोंग करते हैं उनको इस बार पहले ही बोल दिया गया बनवा लेने के लिए अपलोड करना। उसमें भी एक डेट दे दिया गया, सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट का एक डेट दे दिया गया, ठीक है। क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट। और इस बार हो सकता है नोटिस अच्छे से मैं PDF दे दूंगा, आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। पर बदलाव यही हुआ है कि इस बार जैसे RPF में अपलोड करना पड़ता था सेंट्रलाइज, इसमें भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सिर्फ बदलाव देखने को मिला नोटिस पढ़ने के बाद मुझे। तो आप लोग भी एक बार देख ले, कहीं भी आपको देखे तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने पूरा पढ़ा, उसके बाद ही ये टोटल जो मेन अपडेट होती है जो आप लोग मैं बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं यही बताऊंगा, फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें ताकि बाद में पछतावा हो। धैर्य से अभी फॉर्म भर दे, सर्वे प्रॉब्लम के चक्कर में ना पड़े, और फोटो सिग्नेचर बहुत ही शानदार और आराम से अपलोड करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। और ऐसे चुटपुटिया या फोन से भरने की कोशिश ना करें। अच्छे जो उसका नॉलेज हो, जो अच्छे से फॉर्म भरता है उसी के पास जाकर फॉर्म भरा है, ठीक है। तो ये चीज समझ आया होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, आपको फॉर्म जो भरना है तो किस तरह से प्रेफरेंस देना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, फॉर्म भरते समय ना बच्चे लोग पोस्ट प्रेफरेंस देना गलत दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन सी पोस्ट कहता है, किसमें जाना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का शौक होता है BSF में जाने का, किसी का CRP में जाना है, किसी का CISF में जाने का। तो देखिए मेरी को जो सुझाव है आप उसके अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे एक जॉब के मिल जाएगी आपको। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। अगर आपको जो अच्छा लगेगा वो भर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, गाइड कर लूंगा ताकि आपको अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग को देना है SSF। आप बोलेंगे कि SSF क्यों देना है, तो देखिए आपका मार्क्स आए चाहे ना आए, अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस SSF दे। अच्छा मार्क्स आ गया तो SSF मिल जाएगा। उसके बाद आपको NCB देना है। NCB क्यों देना, देखिए NCB आप लोग का देना है। NCB का कोड वगैरह आप लोग सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस कोड से कैसे भरना है। पर मैं जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कभी गलत नहीं होगा, आपको शानदार जॉब हासिल होगी, ठीक है। उसके बाद आपको NCB देना है, ठीक है। उसके बाद आपको SSB देना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अगर मेरा चॉइस है तो क्या देना है, तो आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको SSB देना है, फिर SSB के नीचे आपको CISF मारना है, फिर CISF के बाद आपको मारना है आपको असम राइफल, ठीक है। उसके बाद आपको ITBP मारना है, उसके बाद आपको CRPF मारना है, उसके बाद BSF मारना है, ठीक है। ये पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से सेट किया गया है, आपको जो अच्छा लगे वो भर सकते हैं। पर इसमें बता देता हूँ, देखिए SSF शानदार जॉब है, NCB भी शानदार जॉब है। उसके SSB की बात करें तो SSB भी अच्छी जॉब है, आप जो बच्चे SSB में उससे नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। CISF भी बहुत अच्छी नौकरी है, लड़कियों के लिए खासकर बहुत ही अच्छी नौकरी है CISF और SSB। तो ये पोस्ट लड़के मारे बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और उनका जो भी फेवरेट है वो मार सकती है, पर मैं अब गाइड करने के हिसाब से बता रहा हूँ कौन सी बेटर हो गए, ठीक है। उसका असम राइफल हो गया, ITBP CRPF BSF, इसका टोटल पोस्ट कोड आपको जो कोड होता है वो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। और जो मैं आपको एक सजाकर मैं अपना व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और अपना जो चैनल है फेसबुक में उसमें भी दे दूंगा, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, बाकी आप अपने मन से दे सकते हैं। ये मेरा एक राय है जो आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए SSF पहले देना है, NCB उसके बाद देना है, SSB उसके बाद देना है, CISF उसके बाद देना है, ठीक है। उसके बाद असम राइफल देना, उसके बाद ITBP देना, उसके बाद CRPF देना, उसके बाद BSF देना। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे दीजिएगा, लेकिन ये मेरा सुझाव है, आप इसी तरह फॉर्म भरें, आपको एक अच्छी जॉब हासिल होगी, ठीक है। उसके बाद तो आपको देखिए, इसलिए मैं इस तरह से जाऊं कि देखिए BSF आपको किसी भी हाल में मिलेगी। अगर आपको मार्क्स कम आता है तो BSF का ऐसा है कि वो आपको मिलेगी, कुछ ना मिले तो BSF CRPF मिलना ही है आपको, ठीक है। तो हम पहले अच्छे को क्यों ना रखें, अगर अच्छे पहले रखते हैं तो आपका अच्छा नंबर आता है तो पहले आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वही मिलेगा, ठीक है। उससे कम बन रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस में, अगर उसका कटअप बन रहा है तो सेकंड मिलेगा, उससे कम बन रहा है तो उससे थर्ड प्रेफरेंस जो दिया उससे कटअप कम बन रहा है तो थर्ड में मिलेगा। इसलिए आपको ऊंचा सोचना है, उसके बाद नीचे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बंदे तक पहुंचे जो फर्स्ट टाइम SSGD का फॉर्म भरे, इससे उनको लाभ हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।